आइए बेटा, ये क्लास 10 से भी प्रश्नावली है। क्वेश्चन नंबर 73 है। क्या कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी के nवें पद का nवां गुना mवें पद का mवां गुना के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि इसका m प्लस nवां पद शून्य के बराबर होगा। अब बेटा हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना, प्रूव करना है कि nवें पद का यानी nवां पद क्या है, nवां पद है nवां पद का n गुना और mवां पद का क्या करना है बाबू, m गुना। ठीक है, क्या है, बराबर में है, यानी कि nवां पद निकालोगे तो उसमें n के गुना यानी n से गुणा करना पड़ेगा। गुना मतलब गुणा होता है जी, गुना क्या कह रहा है, गुना मतलब गुणा होता है। ठीक, तो nवें पद का n से गुणा कर देना और nवां पद जो आप निकालिएगा उसमें m से गुणा कर दीजिएगा। और ये दोनों क्या है, बराबर में है। बराबर मतलब कि इसमें बायां पक्ष दोनों लगेगा तभी तो बराबर, बीच में बराबर का साइन लगेगा तभी तो बराबर होगा ना जी। अब क्या कह रहा है कि अब हमें सिद्ध करना है कि m प्लस nवां पद, क्या बताना है जी, m प्लस nवां पद हमारा क्या है, शून्य के बराबर है ना। तो बाबू ये बताओ, जब m और प्लस को आपस में, कहने का मतलब है दोनों पद को आपस में जब जोड़ेंगे, जुड़ाव करेंगे, तब हमारा क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, शून्य के बराबर होना चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं, चलो, यदि एक समांतर श्रेणी के nवें पद का nवां गुना, ठीक, तो एक समांतर श्रेणी है ना, ठीक, nवां पद निकालते हैं। लिखिएगा nवां पद, nवां पद, एक मिनट, nवां पद का, nवां पद का n गुना, क्या निकालोगे बेटा, nवां पद का n गुना निकालिएगा, nवां पद का n गुना। ठीक है बेटा, तो पहले nवां पद निकालो। nवां पद क्या होगा, an इक्वल a प्लस, कौन सा पद है, पद हमारा क्या n है, तो n है तो सेम रहेगा n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d। तो हमारा पद nवां क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इसके n गुना है, n गुना कह रहा है ना, तो n से इसमें क्या करो बाबू, गुणा कर दो। तो इसको क्या करो, बड़ा ब्रैकेट में रख दो, n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा जी, d हो जाएगा। ठीक, अब इसका आपस में गुणा कर दो, पहले ब्रैकेट के अंदर जो करना वो करो, a प्लस डी का मल्टीप्लीकेशन इसमें करो तो ये nd हो जाएगा और ये माइनस का d हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या करते हैं, इक्वल में n का मल्टीप्लीकेशन इसमें कर दो, ब्रैकेट हटा दो, तो n का मल्टीप्लीकेशन a प्लस nd और माइनस d में होगा। तो a का मल्टीप्लीकेशन a में हुआ n का, तो an हो गया प्लस, अब n का मल्टीप्लीकेशन nd में होगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर डी होगा। क्या होगा, n स्क्वायर डी हो गया। अब ये n का मल्टीप्लीकेशन आपका माइनस d में होगा तो ये माइनस dn हो गया। ठीक, अब इसको हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, समीकरण नंबर पहला हो जाएगा, यानी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसको आप क्या राइट अप करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम जब लिखेंगे फिर इनको क्या करेंगे, अभी तो nवां पद का nवां गुना निकाला है, अब mवां पद का nवां गुना निकालेंगे बाबू, तब दोनों को बराबर में रख देंगे। ठीक, तो चलो इसको रिमेम्बरिंग के लिए हम लिख लेते हैं बेटा, an प्लस n स्क्वायर डी माइनस bn, ये फर्स्ट है। रिमेम्बरिंग के लिए इसको राइट अप कर ले रहे हैं। ठीक है, अब चलो nवां पद का n गुना हो गया बेटा, अब चलो क्या निकालते हैं, mवां पद का m गुना। ठीक है, अब आइए क्या निकालते हैं जी, mवां पद का m गुना, यहाँ पे लिखिएगा n, लिखिए mवां पद का m गुना, mवां पद का m गुना। ठीक है बेटा, क्या राइट अप करोगे, mवां पद का m गुना। तो mवां पद कैसे निकालोगे, a बेस m इक्वल आपका क्या हो जाएगा, a प्लस
अब पद हमारा m है तो n हमारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक। क्योंकि इसमें फॉर्मूले में जो हमारा n-1 होता है, n का हमारा पद होता है, तो यहाँ पे पद क्या कह रहा है, mवा पद का m गुना, यानी पद हमारा m है, ठीक। n के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, क्या राइट अप कर देंगे, n के प्लेस पे बेटा m कर देंगे, -1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, है ना। अब क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है mवा पद के m गुना, यानी पद हमने निकाली, अब इसमें m से गुणा कर देंगे जी, बड़का ब्रैकेट बनाओ, a प्लस m-1 इंटू आपका क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक। अब m से मल्टीप्लीकेशन, रुको पहले ब्रैकेट वाला कर लो, ब्रैकेट के अंदर जो करना है वो करो, प्लस d का मल्टीप्लीकेशन m और -1 में होगा, ठीक। तो d का मल्टीप्लीकेशन m में हुआ तो ये आपका dm हो गया, और -1 में हुआ तो माइनस का d हो गया, ठीक है। अब देखिए बाबू हम क्या करते हैं जी, हाई ब्रैकेट के अंदर वहां देखो क्या क्या है जी, a प्लस डी एम माइनस डी है, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो m का मल्टीप्लीकेशन a में भी होगा, dm में भी होगा और d में भी होगा, तीनों पद में होगा, ठीक। तो m का मल्टीप्लीकेशन a के साथ हुआ, इक्वल में आपका क्या आ गया, am आ गया, ठीक। m का मल्टीप्लीकेशन प्लस dm में हुआ तो प्लस डी एम स्क्वायर हो गया, m का मल्टीप्लीकेशन माइनस डी में हुआ तो माइनस डी एम हो गया, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर, क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक। अब इक्वेशन नंबर सेकंड देखो क्या लिखते हैं, ए एम प्लस क्या दिया है बेटा, डी एम स्क्वायर और माइनस का हमारा क्या हो जाएगा, डी एम हो जाएगा, ठीक। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बराबर में है, यानी हमने अभी तक क्या निकाला, n पद का nवा गुना, अभी हम क्या निकाले हैं बाबू, m पद का mवा गुना, और दोनों का है बराबर में है, कह रहा है प्रश्न, ठीक। तो दोनों को बराबर में रख दीजिए जी, अब दोनों को बराबर में रखते हैं, लिखिए सेंट्रल हेडिंग लिखिएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्या राइट अप करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट अप करिएगा, ठीक है बेटा। क्या राइट अप करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। आइए, तो ये दोनों क्या है, बराबर में है ना, तो चलिए ठीक बराबर में रख देते हैं, ए एन प्लस एन स्क्वायर डी माइनस डी एन इक्वल, यानी बराबर में है ए एम प्लस डी एम स्क्वायर माइनस डी एम, ठीक। आप सबको पक्षांतर कर लो, ये आपका क्या हो जाएगा, ए एन है तो ए एन के पास में आप इधर लाओ ए एम को, तो माइनस का ए एम हो जाएगा, ठीक। देखो प्लस एन स्क्वायर डी है, यहाँ पे देखो प्लस एन स्क्वायर डी, स्क्वायर में इधर क्या है, प्लस का डी एम स्क्वायर, है ना, तो इधर आएगा माइनस का डी एम स्क्वायर, ठीक। माइनस डी एन है, माइनस डी एन है, तो ये माइनस का इधर पक्षांतर करोगे प्लस का क्या हो जाएगा, डी एन इक्वल में 0 रख दो। ए बाबू अब ये जोड़ा बना लो, देखो ए एन माइनस ए एम है, ठीक, सबका कॉमन होगा, देखो ए एन माइनस ए एम में कॉमन क्या है, ए होगा, क्योंकि दोनों में ए है, तो एन माइनस एम हो गया, ठीक। अब इसमें देखो प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ, एन स्क्वायर माइनस डी है, सॉरी एन स्क्वायर डी माइनस डी एम है, इन दोनों में डी है, डी कॉमन ले लो, और जब साइन प्लस का साइन इसके साथ में आता है बाबू, तब साइन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक। तो क्या आपका बचा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये हमारा डीएम होगा, हाँ डीएम होगा, यहाँ देखो माइनस का डीएन है प्लस का डीएन है, दोनों में क्या हो जाएगा, डी कॉमन होगा, लेकिन माइनस का साइन इधर आ जाएगा, तो माइनस का साइन है क्योंकि एक प्लस एक माइनस में, तो इसका मतलब
और हमारा क्या है, पहले क्या आया, माइनस का आया, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस का हमने क्या किया, डी कॉमन ले लिया, क्या बचा एन माइनस डी, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल में 0 है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो मिल रहा है, पहले अभी एक और लिखिए, एन माइनस एम, ठीक, प्लस डी। देखो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस बी और दूसर के ब्रैकेट में माइनस बी होता है। सेम वही कंडीशन होगा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का पहले ब्रैकेट में एन प्लस एम और इसका दूसर के ब्रैकेट में एन माइनस एम होगा, ठीक। अब देखो क्या है, माइनस का डी है, फिर ये तुम्हारा एन माइनस एम, इक्वल में आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, ठीक, इतना समझ लो। अब देखो हम क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको डैश कर दें, इन लाइनों को हम क्या करते हैं, डैश कर देते हैं, ठीक। अब कंटिन्यू रहिएगा, इसी के अबव में आ जाइए, ठीक है, ब्लू में ये अबव में आ जाइए, ऊपर आ जाइए। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, जो कॉमन होता है उसको एक बार लेते हैं, एन माइनस 1 इसमें भी है, एन माइनस 1 इसमें भी है, एन माइनस 1 इसमें भी है, सब में एन माइनस 1 है, इसको एक बार लिखो। बाकी जो हमने कॉमन लिया है उसको दूसरे के ब्रैकेट में लिख दो। ये हमारा कॉमन है, प्लस का डी हमारा यहाँ कॉमन हो जाएगा, है ना, और एन प्लस एम बचे, क्योंकि ये तो एक बार लिखना पड़ेगा, लिख लिए एक बार, ये तीनों में है, साथ में ये लिखो, प्लस का डी, तो क्या हो जाएगा, एन प्लस एम हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ माइनस का डी है, माइनस का डी लिख लो, इक्वल में आपका क्या हो गया जी, 0 हो गया ना, ध्यान दीजिएगा। प्लस का और माइनस का, प्लस का और माइनस का डी क्या हो जाएगा, कट गया, इंटू में डी है, यहाँ पे डी हमारा कॉमन है, डी यहाँ प्लस में आ गया, एक, चलो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो वो मल्टीप्लिकेशन करके देंगे, ठीक, तो एन एम हो गया, चलो इसको हम इसको इधर भेजते हैं, इसको रोकते हैं, ठीक है ना, या तो हम ये करते हैं, इसको इधर पूरा भेज दें, तो यहाँ क्या बचा, एन माइनस एम, एन माइनस एम बचेगा। अब इसको पूरा इधर भेज दो 0 की तरफ, तो 0 के बटे में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और एन प्लस एम माइनस डी आ जाएगा, बटे में ये पूरा आ जाएगा ना, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, एन माइनस एम इक्वल क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब क्या करते हैं, एन को रोकेंगे, एन को रोकेंगे, माइनस का एम इधर भेजेंगे, तो ये प्लस का एम हो जाएगा, यानी एन इक्वल क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक, एन इक्वल क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ वहाँ एम होगा, याद रखते रहिएगा, ठीक। अब देखो एन इक्वल हमारा क्या हो गया, एम हो गया, ठीक है, एन इक्वल हमारा क्या हो गया, एम हो गया। अब हमें क्या बताना है, हमें पद के बराबर में है, तो एन इक्वल क्या है हमारा, एम है, तो एन हमारा क्या है, एन का जो आया वो और बराबर एम, यानी एन बराबर एम, ये भी आ गया, ठीक, गुना के बराबर है, तो गुना किया तो हमारा दोनों बराबर आ गया, ठीक है, यानी बराबर हो गया। अब जो कह रहा है वो करो, एंड क्या कह रहा है, m प्लस एन वह पद 0 के बराबर होगा, m प्लस एन वह पद का है, तो m प्लस एन ले लो, इक्वल में a होगा, प्लस हमारा क्या है, m प्लस एन, ठीक है, -1 होगा, और इंटू में क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ हमारा n होगा वहाँ वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एमवा पद 0 के बराबर है, तो इसका जो ये a प्लस एम एन है, ये क्या हो जाएगा, 0 है। तो देखो ये हमारा a हो गया, प्लस जहाँ जहाँ हमारा क्या होगा, n होगा वहाँ वहाँ m रख देना, यहाँ m हो गया, माइनस का 1 हो गया, इंटू d हो गया, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आपका क्या हो गया,
शून्य इक्वल हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 2m माइनस 1 माइनस का 1 लिखिएगा इंटू डी। ठीक, ध्यान दीजिएगा क्योंकि जहाँ n है वहाँ हमें क्या रखना है, m रखना है, तो m हमने रख दिया तो हमारा 2m हो गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं कि इसको पूरा इधर भेज देते हैं। एक को हम क्या करेंगे, रोकेंगे, जब भेज देंगे देखो इसको इधर भेज देंगे तो ये हमारा क्या माइनस 2m माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। पूरा का पूरा भेज देंगे तो हमारा ये बचेगा, इसको पूरा का पूरा उठा के भेज देंगे तो हमारा ये बचेगा। ठीक है, ध्यान देना। तो a इक्वल में a हो गया, यानी a इक्वल आपका क्या हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा 2m माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, है ना। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं, a इक्वल हमारा क्या आ गया माइनस 2m हो गया 2md और प्लस डी, सॉरी एक मिनट ध्यान दीजिएगा, पहले ये माइनस में है, डी का मल्टीप्लीकेशन अंदर कर देंगे 2md और माइनस का डी हो गया। ठीक, अब a इक्वल आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ओपन करेंगे माइनस 2md हो गया और माइनस डी हो गया। ठीक, ये आ गया कि नहीं, आपका ये आ गया। ठीक है, a आपका कितना आया, इतना आया है। अब a हमारा जितना आया है उसको यानी कि इसके और इसके पद में रख देंगे, d आ जाएगा, फिर दोनों का पद अगर रखने पे हमारा 0 आ जाएगा तो 0 कर देते हैं। ठीक, a का मान a हमारा कितना आ गया माइनस 2md माइनस डी, यानी a इक्वल कितना आ गया माइनस 2, एक मिनट, ये प्लस का d हो जाएगा जी, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस 2m हो जाएगा और माइनस md हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस 2md और प्लस का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब a का मान क्या लिखो, a का मान रखने पर क्या लिखोगे, a का मान रखने पर। ठीक है, a का मान रखने पर अब a का मान इसमें रखो, an इक्वल क्या हो जाएगा, an इक्वल हमारा क्या हो जाएगा जी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, an है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे a हमारा क्या है माइनस 2md है, क्या हो जाएगा 2md और प्लस d। ठीक, ये है, और प्लस में क्या हो जाएगा nd, सॉरी हाँ, अब देखो प्लस में क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, तो ये nd हो जाएगा माइनस का d हो जाएगा, प्लस का d माइनस का d क्या हो गया कर दिया। ठीक, an इक्वल क्या हो गया आपका माइनस 2md और ये प्लस nd हो गया। ठीक है, ये हमारा an हो गया, चलो an हमारा हो गया, d का मान निकालना है ना, d का मान भी हमको निकालना है क्या। चलो ये इतना हो गया एक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखिएगा n, अब am में आ जाओ, am में हम क्या करते हैं, am में ध्यान दीजिएगा, am हमारा जो है वो क्या हो जाए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें a का मान रखो, a का मान क्या हो जाएगा बेटा माइनस, a का मान क्या था माइनस 2md प्लस डी, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे m लिखिएगा, m हो जाएगा, है ना, ये हो गया। और ये आपका हो गया क्या था जी, एक मिनट रुको,
यानी 2md प्लस डी, फिर प्लस md और माइनस डी। ध्यान दीजिएगा, तो ये कट गया। अब देखो यहाँ -2md, यहाँ पे प्लस का 2md है, तो -md यहाँ पे आपका बच गया। ठीक, क्या हो जाएगा, बच जाएगा। माइनस का md क्या होगा, यहाँ पे बच जाएगा। तो ध्यान रखिए, ये हमारा जो है बच गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, -2md ये हमारा am है, -2md और प्लस md, और फिर क्या आया हमारा am हमारा -md आया है। ठीक, इनको राइट अप कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दोनों को क्या करेंगे, ये जो हमने जोड़ा है इसी में m प्लस n के पद के शून्य के बराबर में इसमें रख देंगे, यानी m प्लस n हमारा जो पद है, m प्लस n हमारा जो पद है शून्य के बराबर है ना। तो a प्लस पद हमारा क्या है, m प्लस n -1 इंटू क्या है, d है ना। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये शून्य है। अब ये a हमारा क्या था जी, -2md प्लस d है ना, -2md प्लस d है। ठीक, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। अगर ऐड कर रहे हैं 2md प्लस d है, 2md प्लस ये हमारा 2m हो जाएगा, माइनस का d हो जाएगा, ये d हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलो इसी में ही रख देते हैं, है ना। हाँ, इसी में रख देते हैं, आ जाएगा। देखो यहाँ पे a की वैल्यू रख दो, और बाकी जो है आपका मान आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू रख दो इसमें। a की वैल्यू क्या है आपकी, -2md प्लस d है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो, d का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये प्लस का md हो जाएगा। d का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दो, अभी रहने दो इसमें। ठीक है, क्योंकि ये a का मान है -2md प्लस d। अब इसमें d का मान रख दो, md प्लस nd और माइनस का d, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इक्वल में -2md प्लस d और प्लस md प्लस nd माइनस का d। ठीक है, 0। अब देखो ये आपका, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट बाबू ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट रुक जाओ, ध्यान दो। ध्यान देने की बात है, यहाँ से थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ, ध्यान देने की बात है। जब m प्लस n हमने निकाला तो a का मान यहाँ रख दो पहले। a का मान आपका क्या, -2md। ठीक, फिर क्या है जी, प्लस d है, रख दिया। अब देखो m प्लस n, आज मैंने बताया था n इक्वल क्या होता है, n इक्वल क्या था, m था ना, तो यहाँ पे m लिख दो, -1 इंटू d। ठीक, इक्वल में देखो 0 इक्वल क्या होता है, -2md प्लस d। इसके बीच में भी लगा है भाई, इसके बीच में ये प्लस का d है। ठीक, बीच में भी लगा है, ये तो मान प्लस। अब देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2m हो गया और माइनस का 1 हो गया इंटू d हो गया। ठीक है बेटा, राइट अप करो। 0 इक्वल क्या हो गया, -2md प्लस d प्लस d का मल्टीप्लिकेशन कर दो, ब्रैकेट हटा दो, होगा तो +2md हो गया और माइनस का d हो गया। ध्यान दो बेटा, ये प्लस का d और ये माइनस का d क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये माइनस का 2md और प्लस का 2md कैंसिल हो गया। बताओ, 0 बराबर 0 आ गया, प्रूव हो गया आंसर। क्या हो गया, प्रूव। ठीक,
थोड़ा ध्यान देना बेटा, यहाँ जो m प्लस nवां पद है तो m तो m रहेगा, और m का मान भी हमारा m है, तो m की जगह हम m रख देंगे तो हमारा 2m हो जाएगा। ठीक, और बाकी प्रोसेस जैसे है उसी तरह करिएगा। ठीक है, ओके बेटा। आप लोग बेटा अगर चाहो तो ऑनलाइन मॉर्निंग में यानी 5 से 7 बजे तक ऑनलाइन क्लास कर सकते हो, 9, 10, 11, 12 मैथ और साइंस का। ठीक है बेटा, और पर मंथ हमारी फीस क्या है, 1 रुपये पर मंथ फीस है। आप ऑनलाइन जो है 1 रुपये हमारे अकाउंट में भेज सकते हो, और आप पे भी डिपेंड है कि आप चाहे साल भर के बाद भी भेजिए चाहे पर मंथ दीजिए। ठीक, मात्र 1 रुपये हमारे कोचिंग फीस है। ठीक है ना बेटा। और मेरा नंबर क्या है 6304738467 है। ठीक है बेटा, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।